Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am discuss 4th semester electronics linear integrated subject. linear integrated सर्किट सब्जेक्ट में हमने यूनिट 1 में पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि एडवांटेज ऑफ आईसी क्या होता है, आईसी क्या होता था, उसका एडवांटेज क्या है डिस्क्रीट कंपोनेंट के मुकाबले, ये सब हमने कवर कर चुका है। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट मिरर सर्किट, वो क्या होता है और इसका रिक्वायरमेंट क्यों आया ये समझेंगे। ठीक है, तो आज हम करंट मिरर सर्किट को डिटेल में समझते हैं। तो करंट मिरर सर्किट क्या होता है ये पहले समझते हैं। देखिए, करंट मिरर सर्किट ये क्या होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हमको आईसीज के बारे में पढ़ना है। तो आईसीज में क्या होता है, आईसी एक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एक स्मॉल चिप होता है, एक छोटा सा चिप होता है, एक छोटा सा चिप होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को फैब्रिकेट किया जाता है। आईसी एक स्मॉल चिप होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को फैब्रिकेट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम करंट मिरर सर्किट का यूज क्यों कर रहे हैं ये पहले समझते हैं, तब हम जानेंगे कि करंट मिरर सर्किट को हम क्यों यूज कर रहे हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो करंट मिरर सर्किट का यूज इसलिए कर रहे थे कि जब भी हम आईसी पर कोई भी कंपोनेंट को फैब्रिकेट कर रहे हैं तो यदि उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बिकॉज रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस में रो एल वाई ए, एरिया यदि ज़्यादा रहेगा तो लेंथ भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग करंट मिरर सर्किट का यूज करते हैं। बीजेटी बायसिंग इसमें करने पर हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि इंक्रीज हो जाता था तो हमारा आईसी का लेंथ भी बहुत इंक्रीज हो जाता था। इसी के डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमारा करंट मिरर सर्किट बनाया गया। तो करंट मिरर सर्किट क्या होता है, अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो करंट मिरर नाम में क्या लिखा हुआ है, मिरर, करंट का मिरर होगा। ठीक है, करंट मिरर क्या होता है, जैसे कि मिरर का मतलब क्या, शीशा, आईना, जिसको आप देखते हो तो अब कैसा दिखता है, जैसा आप हैं वैसे ही दिखता है। तो सेम इसमें मिरर वर्ड का टेक्निकल मतलब यही है कि करंट मिरर सर्किट में जो हमारा इनपुट करंट होगा वही आउटपुट करंट का मिरर इमेज होगा, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि करंट मिरर सर्किट इज अ सर्किट, करंट, 1 मिनट, तो क्या लिखेंगे, करंट मिरर सर्किट is a circuit in which output current is mirror image of इनपुट करंट। ठीक है, तो यही था हमारा करंट मिरर सर्किट। कि करंट मिरर सर्किट में क्या है, जो हमारा आउटपुट करंट होगा उसका ही मिरर इमेज, यानी उसका ही जैसा हमारा इनपुट करंट में भी वैल्यू मिलता है, यही होता है करंट मिरर सर्किट। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से करंट मिरर सर्किट का यूज करके हम इनपुट करंट का वैल्यू आउटपुट करंट में सेम ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसका हमको बेसिक सर्किट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसका सिंपल करंट मिरर सर्किट का सर्किट डायग्राम समझते हैं। पहले सिंपल करंट मिरर सर्किट इज शोन बिलो। पहले इसका सर्किट देख लेते हैं, पहले इसका सर्किट देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसका सर्किट किस तरह से बनेगा, एक जो करंट मिरर सर्किट होता है वो 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो 2 ट्रांजिस्टर पहले बना लेंगे। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर के लिए सप्लाई देते हैं VCC, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और इस कलेक्टर को इस तरह से हम ट्रांजिस्टर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा इधर Q1 ट्रांजिस्टर हो गया, इसका नाम Q1 दे देते हैं और इससे बेस से एक ट्रांजिस्टर को और ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो इमीटर होगा वो ग्राउंड हो जाएगा, इमीटर क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसका भी मीटर
को हम ग्राउंड कर देंगे। सर्किट को खाली ध्यान से समझना आपको, सर्किट समझ गए तो आराम से बन जाएगा। यहाँ रजिस्टेंस R लगाती हैं और यहाँ हमारा आई आउट निकलेगा, ठीक है। आउटपुट करंट यहाँ से लेंगे और यहाँ से हमारा आई रिफरेंस यानी आई इनपुट करंट यहाँ से जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो ट्रांजिस्टर Q1 एंड इसका नाम Q2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सर्किट ऑफ करंट मिरर सर्किट का ये बेसिक डायग्राम हो गया। तो और इसके कलेक्टर से इसके बेस को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। कलेक्टर से इसके बेस को शॉर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो ट्रांजिस्टर है, उसमें ये कलेक्टर है तो यहाँ IC1 करंट आएगा और ये इसका दूसरा का कलेक्टर है तो यहाँ IC2 करंट जाएगा, ठीक है। और ये देखिए बेस है तो यहाँ पर ये इसका बेस है तो यहाँ से कौन सा करंट है, IB1 बेस करंट 1 एंड यहाँ IB2। इसमें ट्रांजिस्टर दूसरा के लिए बेस करंट कितना होगा IB2 और पहला के लिए IB1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हम इसमें आउटपुट करंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और सिद्ध करते हैं कि करंट मिरर सर्किट में आउटपुट करंट इनपुट करंट के बराबर होता है, ये कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसके लिए इस सर्किट को थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये सिंपल करंट मिरर सर्किट से में आउटपुट करंट इनपुट करंट के बराबर होता है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं, जो हमारे ये दो ट्रांजिस्टर है Q1 एंड Q2, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर इफ Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, ठीक है। हम माने कि Q1 एंड Q2 इफ Q1 और Q2 यदि आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है, जो इसमें इनपुट करंट में है IC1 कलेक्टर का IC1 करंट और IC2 के बराबर होगा, यानी सब इसके आइडेंटिकल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। IC1 इज इक्वल टू IC2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यानी यहाँ पर हमारा IC2 क्या है, आई आउट के बराबर है, ठीक है, ओके। देन ये आई आउट के बराबर है और इसमें क्या हो रहा है कि जो बेस करंट है दोनों बटा है एक दूसरे से, वो भी इक्वल है, एक ही करंट गया है दोनों में, IB1 बराबर IB2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। IB1 इज इक्वल टू IB2, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अब क्या करना है, इसमें निकालना है कि हमारा आउटपुट करंट इनपुट करंट के कैसे बराबर होता है। तो ये तो हो गया कि आइडेंटिकल है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इसके नोड ए पर जो हमने इसमें कलेक्टर को शॉर्ट किया है बेस से, यहाँ देखिए हमने कलेक्टर को शॉर्ट किया है बेस से, वहाँ इस ए पर पॉइंट ए पर KCL अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई KCL एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर यदि हम KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम करेंगे इनपुट करंट आई इन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आई इन बराबर KCL लगाएंगे तो आई इन बराबर क्या हो जाएगा, आई इन बराबर हो जाएगा IC1 प्लस, यहाँ देखिए यही दोनों करंट है, बेस करंट है दोनों सेम, IB1 बराबर IB2। तो टोटल यहाँ पर बेस करंट कितना हो जाएगा, IB1 प्लस IB2, IB1 प्लस IB2, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो आप KCL अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, आई इन बराबर IB1 प्लस IB2, ठीक है, IB1 बराबर IB2। देन तो आई इन क्या हो जाएगा, आई इन हमारा हो जाएगा IC1 प्लस IB1 प्लस IB2 कितना के बराबर होगा, IB1 2IB1 लिख देंगे, ठीक है, 2IB1, क्योंकि IB1 IB2 के दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि IB1 प्लस IB2 बराबर 2IB1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको किस टर्म में लाना है, कलेक्टर के टर्म में, ताकि हम आई आउट को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आई इन बराबर हम लिख सकते हैं IC1 प्लस, इसको यदि कलेक्टर में तोड़ेंगे बेस करंट को तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू कलेक्टर करंट में इसको तोड़ेंगे तो IC1 बाई बीटा होता है। यहाँ पर ये इसका होता है बेस का फार्मूला IB बराबर IC बाई बीटा, ठीक है, IC बाई बीटा, ये याद रखना। IB बराबर क्या होता है, IC बाई बीटा, तो IC बाई बीटा हो गया। देन अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो इधर क्या है हमारा, आई इन बराबर IC1 प्लस 2IC1 बाई बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इन बराबर IC1 को कॉमन ले लो, तो IC1 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 2 बाई बीटा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम IC1 आराम से निकाल सकते हैं। IC1 बराबर क्या हो जाएगा, आई इन बाई क्या, 1 प्लस 2 बाई
बीटा। यहाँ से हमारा आउटपुट करंट निकल गया, IC1 क्या है, आउटपुट करंट, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बीटा का वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 रखें, यानी बहुत लार्ज हो, तो क्या हो जाएगा, यदि बीटा का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये 1 + 2 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि बीटा का वैल्यू बहुत लार्ज है तो उतना का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन IC1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IC1 बराबर IN, यानी कि वही IC1 क्या था हमारा, आउटपुट करंट, क्योंकि IC1 बराबर IC2 पहले ही था आइडेंटिकल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा I आउट बराबर IN प्रूव्ड हो गया, जो करंट मिरर सर्किट में होता है, आउटपुट करंट इनपुट करंट का मिरर इमेज होता है। तो इस तरह से हम करंट मिरर सर्किट को प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।